तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 9 का विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 का जो परमाणु की संरचना है चैप्टर नंबर, उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और ये है क्लास नंबर 4। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है अल्फा कण प्रोटॉन की तुलना में कैसे होते हैं? भारी होते हैं, हल्के होते हैं, बराबर होते हैं, ए और बी दोनों, यानी कि हल्का भी और भारी भी। तो ये कैसा ऑप्शन है? सॉरी, किस में कहा गया है? ए और सी दोनों कहा गया है, ए और सी, यानी कि भारी भी और बराबर भी। ठीक है, ये कहा गया है डी ऑप्शन में। तो अल्फा कण जो होता है वो प्रोटॉन की तुलना में कैसे होते हैं? भारी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अल्फा कण परिकिरण से कौन से परिणाम मिले? अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल गए। ऑप्शन बी में कहा गया है कुछ अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित हुए और एक कण वापस आ गया। ठीक है, ऑप्शन डी में कहा गया है उपरोक्त सभी। तो जो अल्फा कण का परिकिरण जो रदरफोर्ड ने किया था उसमें ये तीनों परिणाम आए थे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कितनी गुना छोटी होती है? तो कितनी गुनी छोटी होती है? 10⁵ या फिर 10⁵ या फिर 10⁵2 या फिर 10�8। तो कौन वाला ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए, ये वाला। ठीक है, 10⁵5। 10⁵5 का मतलब क्या होता है? 10⁵5, यानी कि 1,00,000, यानी कि 1 के बाद 5 जीरो, तो ये कितना हो जाएगा? 1,00,000। ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन में हमारे पास है नाभिक किसे कहते हैं? परमाणु का धनावेशित केंद्र, या परमाणु का ऋणावेशित केंद्र, या परमाणु के बाहरी भाग, या ए और बी दोनों? सॉरी, ए और सी है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है आपका ए नंबर। क्या है? परमाणु का धनावेशित केंद्र नाभिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या खामियां थी? इलेक्ट्रॉन के स्थिर होना, इलेक्ट्रॉन का अस्थिर होना, प्रोटॉन का अस्थिर होना, न्यूट्रॉन का अस्थिर होना। तो उसका खामियां जो थी वो क्या थे? इलेक्ट्रॉन का अस्थिर होना। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, रदरफोर्ड की खामियां ये थी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर के चारों ओर घूमता है तो वो उसकी ऊर्जा भी संचरित होती है, मतलब ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो खत्म होते होते वो इतना आ जाता है नज़दीक कि नाभिक में जाकर गिर जाता है। ठीक है, तो इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, लेकिन इसके बाद बोर आए, उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो वो कोई विकिरण यानी कि ऊर्जा उसका नहीं घटता है, वो विकिरण उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित कक्षा में घूमती है, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे उसमें एल कक्ष, एम कक्ष, वो निश्चित कक्षा में घूमती है। ठीक है, जिससे हम लोग इसको ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो इसके बाद उसने इसको सुधारा था। तो चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कहा गया है नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यह कक्षा कैसी होती है? विभक्त होती है, संयुक्त होती है, या ए और बी दोनों, या संयोजक? तो वो कैसे होते हैं? विभक्त, यानी कि अलग अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। इसमें कहा गया है इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाती है उस कक्षा को क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं उसको क्या? ऊर्जा स्तर, या फिर ऊष्मा स्तर, या फिर प्रकाश स्तर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं उसको? हम लोग ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38। इसमें कहा गया है न्यूट्रॉन परमाणु में कहाँ उपस्थित होता है? न्यूट्रॉन जो होता है वो कहाँ होता है? नाभिक में, या फिर अंदर वाले कक्ष में, या फिर बाहर वाले कक्ष में, या फिर ए और बी दोनों? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नाभिक में। परमाणु
मान लेते हैं ये है, इसमें केंद्र ये नाभिक है, यहाँ ही होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और साइड जो बाहर के यहाँ है वहाँ आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39। इसमें कहा गया है किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है यदि n इक्वल टू कक्षा की संख्या। तो कक्षा क्या होता है, L के L M N, K होता है, L होता है, M होता है या N होता है, ठीक है। इस प्रकार होता है कक्ष। तो K कक्ष को पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, चौथा कक्ष कहते हैं, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन मतलब इस कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं उसका एक फार्मूला है, ठीक है। तो उसी फार्मूला को हमें यहाँ बताना है। तो वो फार्मूला होता है 2n², ठीक है। 2 का मतलब संख्या है यहाँ, n का क्या है, n का मतलब होता है कक्षा का संख्या, जैसे कि k के लिए 1, l के लिए 2, m के लिए 3 और n के लिए 4। तो हम लोग देखेंगे k के लिए, तो k के लिए कितना होता है, k के लिए हम लोग देखेंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 2 ही होगा, ठीक है। उसी प्रकार यदि हम लोग l के लिए देखेंगे तो l के लिए होगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4, 4 दुगुनी 8। यदि हम लोग m कक्ष में देखेंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 9 दुगुनी 18 m कक्ष में। यदि n कक्ष में देखेंगे तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 16 दुगुनी 32। इस प्रकार होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा गया है, पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो अभी हम लोग ने निकाला कितना, 2 होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन वाला, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए गए सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे, इससे आगे हम लोग देखेंगे यानी कि 41 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास तो यहीं तक ही रहने देते हैं।